जरा बताइए कि ये जो बात कह रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं है, समझ के बिना वो क्या ज्ञान देंगे। दुनिया भर में सबको समझ है, इस वक्त कौन सा देश इंपॉर्टेंट है? आपने बिल्कुल सही कहा। और ये ऐसी चीज कहना कि वो रेडी वाला ये वाला, नो 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 सर, इस प्रकार का एरोगेंस हम लोग भारत में हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। हमारे लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कुछ सफाई कर्मचारी हो या जो मर्जी हो, वो ईमानदारी से अपना काम करे। मैडम, मैं एक चीज बताता हूँ, जो अभी जिक्र किया था कर्नल साहब ने, बिल्कुल सही कहा था कि कई सालों तक कुछ आइडियाज थे अमेरिका में और हमारे पड़ोसी मुल्क में, तो कुछ देर के लिए माइंड थॉट प्रोसेस का मिलन था, लेकिन हमेशा से भारत और अमेरिका में दिलों का मिलन है, और आज आप उसको देख रहे हैं। वी आर मे बी टू बॉडीज, लेकिन हमारे दिल एक हैं। क्योंकि जब ट्रम्प बात करते हैं मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो ये नहीं कह रहे कि हम अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे और भारत को कमजोर बनाएंगे। वो कहते हैं वी विल गो टुगेदर। इंडिया भी यही कहता है, साथ साथ चलेंगे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने एड्रेस में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला था, उसने कहा कि टुवर्ड्स अ कॉमन फ्यूचर, शेयर्ड फ्यूचर, सबको इसका जो है वो, मैं तो पंजाब में हूं, तो यही सरबत दा भला, सबका भला होना चाहिए। ये जो नई टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में आ रही है, जिसमें भारत नॉट जस्ट विश्व गुरु, वह भारत विश्व का टीचर बनेगा, इसके अंदर इंप्लीमेंट करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहता हूं उसको पूरी दुनिया में। एक ये फ्रेंच प्रेसिडेंट ने क्या बोला था मैम, आप ही की एक कॉलीग की इंटरव्यू में, उन्होंने कहा था कि जो 10 लाख इंजीनियर्स भारत में हर साल ग्रेजुएट करते हैं, हम उनको लेवरेज करेंगे, उनका प्रयोग करेंगे। 1000 यूनिवर्सिटीज कॉलेज हैं भारत में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज दे रहे हैं। मैम, हमें कोई रोक नहीं सकता, ये नई दुनिया है, इसमें भारत का अहम रोल होगा, और ये बहुत जल्दी आने वाली है नई दुनिया में। नहीं, पर क्या ये सही नहीं है? मुझे देखिए, मुझे लगता है कि आरजू जी और गुरु प्रकाश जी को भी एक बार स्क्रीन पर लीजिए, क्योंकि ये जो एक डिस्कशन है हम बार बार कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फैसलों से दुनिया भर में तहलका मचाया है, ये हकीकत है। अभी गुरु प्रकाश जी भी उसी का जिक्र कर रहे थे। अपने पड़ोसी देशों पर भी जब वो टैरिफ का ऐलान कर रहे हैं चीन को लेकर, उन्हें पता है कि क्योंकि वो मोर्चे खोल रहे हैं अपने लिए, और उन्हें पता है कि इन मोर्चों पर उनकी अगर साझेदारी के लिए कोई इम्पोर्टेंट है तो वो भारत जैसी शक्ति है। इसलिए भी क्योंकि भारत ने अपने रिश्तों में एक इक्विलिब्रियम, या मैं कहूँ एक बैलेंस हमेशा बना के रखा है। अब ये गुरु प्रकाश जी थोड़ा आप बेहतर समझाइए, क्योंकि पैनामा को लेकर वो बयान दे देते हैं, ग्रीनलैंड को लेकर उन्होंने बयान दे दिया, मेक्सिको कनाडा को लेकर बयान दे दिया है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी का ये दौरा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। बराक ओबामा राष्ट्रपति हुए अमेरिका के, और उन्होंने बहुत अच्छे से परिभाषित किया था, एम्बेसडर साहब बैठे यहाँ पे, वो बता पाएंगे कि भारत और यूएस में एक नेचुरल अलायंस है। हम लोग नेचुरली एक एलाइज हैं, उसके कारण है। उसका कारण है कि हम दोनों लोकतंत्र हैं, हम दोनों पारदर्शी हैं, हम दोनों के यहाँ ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है। क्या चीन पाकिस्तान के संदर्भ में ये बात कहा जाता है? नहीं कहा जाता है। मैं आपके ऊपर और आपके दर्शकों की वेट के ऊपर छोड़ता हूं। तो जब दोनों साथ आएंगे, दोनों सहयोग करेंगे, हम लोगों ने देखा है कि पिछले 10 वर्षों में किस प्रकार से विश्व पटल पे G20 का आयोजन, आई थिंक, मुझे लगता है सुचारिता, इट वॉज द मोमेंट ऑफ अराइवल ऑफ इंडिया। भारत का ग्लोबल स्टेज पे अराइवल G20 के दौरान ही सिद्ध हो गया था। उसके पहले आप कोविड में देखिए, कोविड में वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बात हो, पैरासीटामोल की बात हो, मास्क की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, लगातार भारत एक ऐसे विश्व मित्र के रूप में उभरा है। बड़ी खबर एक बार बता रही हूं मैं, बड़ी खबर देखिए, जो तस्वीरें हमारी स्क्रीन पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस से निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस से निकलते हुए इमैनुअल मैक्रोन से गले मिलते हुए फ्रांस के इस दौरे से ही सीधे वॉशिंगटन डीसी का रुख करेंगे। वॉशिंगटन वो पहुंचने वाले हैं, और वॉशिंगटन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो उनका यहाँ एक भव्य स्वागत होगा। लेकिन उससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जिस तरह से गले मिल रहे हैं, अमेरिका से पहले फ्रांस, और ये भी आपको बताऊं कि फ्रांस में जिस तरह से AI समिट को लेकर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान आए, AI एक बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, एक बहुत बड़ा टूल भी है, लेकिन उसे किस तरह इस्तेमाल करना है, आपको याद है नरेंद्र मोदी से लेकर बहुत समय से बात करते रहे हैं। और अब इसीलिए इस AI समिट में प्रधानमंत्री का होना अपने आप में सांकेतिक भी है, उनके इस इंटरेस्ट को लेकर, उनके इस रुझान को लेकर AI की तरफ।
और चीन में उसे लेकर एक तरह से एक हड़कंप भी है। इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये जो एक कार्यक्रम उनके लिए इस वक्त किया जा रहा है, ये इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष फ्रांस आए, इस एआई समिट का हिस्सा रहे, और उनका एक तरह से ये उनका सम्मान में भी और उन्हें धन्यवाद देने के लिए भी ये जो एक कार्यक्रम आप इस वक्त देख रहे हैं। प्रधानमंत्री इससे पहले भी फ्रांस गए हैं, इमैनुअल मैक्रोन से मिले हैं, खुद उन्हें छोड़ने इमैनुअल मैक्रोन उन्हें आए हैं, उनको रवाना होने से पहले उन्हें मिलने इमैनुअल मैक्रोन आए हैं। दिस इज द रिस्पेक्ट दैट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर गेट्स, यानी भारतीय प्रधानमंत्री का सम्मान देखिए कि उन्हें छोड़ने के लिए भी इमैनुअल मैक्रोन खुद आए हैं। ये सब सांकेतिक है, ये नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये भारत का सम्मान है। भारत का जो कद है उसे जिस स्तर पर आज पहुंचाया है उसमें नरेंद्र मोदी का बड़ा योगदान है। और इसीलिए कई बार डिबेट्स में हम जब बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी का सम्मान है तो बहुत से लोग पूछते हैं ये भारत का सम्मान है, जो सवाल उठाना चाहें, लेकिन उस पिछले जो एक दशक से ज्यादा का जो कार्यकाल रहा उसमें भारत यहाँ पहुंचा कि आज देश, बड़े बड़े देश उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को और उनके रूप में भारत को ये सम्मान दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। अब दीपक बोरा जी आपसे पूछ रही हूँ, मुझे बस ये बताइए डिप्लोमेसी में और दो देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने में इस तरह की जो तस्वीरें हैं ये क्या रोल रखती हैं? क्योंकि हम ये कह रहे हैं इमैनुअल मैक्रोन छोड़े आए, बहुत से लोग कहेंगे तो क्या हो गया अगर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ने आए, ये भी कहा जा सकता है। ये बहुत बड़ी चीज है कि वो खुद छोड़ने आए हैं मैम, ये होता नहीं है, ये फ्रांस का प्रोटोकॉल नहीं है, ये हमारा भी नहीं है। उन्होंने प्रोटोकॉल से डिपार्चर किया है ये बताने के लिए कि मैं कितना महत्व देता हूं इस दोस्ती को। इन कंक्लूजन मैं इतना ही कहूंगा मैम कि दो व्यक्तियों के बीच, आप और मेरे बीच, मेरे और कर्नल साहब के बीच या किसी और के बीच, सबसे अहम चीज होती है भरोसा, ट्रस्ट। और जब ट्रस्ट होता है फिर आता है रिस्पेक्ट, फिर आप एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में जहां जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए हैं मैम, कितने देशों में गए, कितने देशों ने अपने सबसे बड़े सम्मान उनको दिए हैं, उनमें से 8 मुस्लिम देशों ने दिए हैं। वो इसलिए कि वो भारत पर भरोसा करते हैं, भारत की इज्जत करते हैं, और ये डिप्लोमेसी में बहुत जरूरी है मैम। अगर लीडरशिप में ये ट्रस्ट और रिस्पेक्ट नहीं है, मेरे जैसे डिप्लोमेट्स पागल हो जाएंगे काम करके, लेकिन हम लोग कभी भी वो गहरे संबंध नहीं बना पाएंगे आपस में। इन्होंने तो पीएम साहब तो ये ऐसे हैं, जहां जाते हैं जिससे मिलते हैं वो इनका दीवाना हो जाता है। आगे मैं क्या बोलूं मैम, गायना को तो आपने कवर किया था, जहां पे उनके राष्ट्रपति कह रहे थे नरेंद्र मोदी साहब आप 1.5 दिन के लिए कहा, 5 साल रुकिए, हमारे देश को आगे बढ़ाइए। इससे चीज क्या हो सकती है? पूरी दुनिया में डंका बज रहा है इनका। एंड